दोस्तों, आज हम नवरात्रि के चौथे दिन की माता माँ कुष्मांडा की कथा सुनेंगे। कथा के आखिर में आपसे एक प्रश्न पूछा जाएगा जो कथा में से ही होगा, तो कृपया कथा को पूरी सुनिए और उस प्रश्न का उत्तर दीजिए। माँ कुष्मांडा की कथा। नवरात्रि में चौथे दिन देवी को कुष्मांडा के रूप में पूजा जाता है। अपनी मंद हल्की हंसी के द्वारा अंड यानी ब्रह्मांड को उत्पन्न करने के कारण इस देवी को कुष्मांडा नाम से अभिहित किया गया है। जब सृष्टि नहीं थी, चारों तरफ अंधकार ही अंधकार था, तब इस देवी ने अपने ईषत् हास्य से ब्रह्मांड की रचना की थी। इसलिए इसे सृष्टि की आदि स्वरूपा या आदि शक्ति कहा गया है। देवी की 8 भुजाएं हैं, इसलिए अष्टभुजा कहलाईं। इनके 7 हाथों में क्रमशः कमंडल, धनुष, बाण, कमल पुष्प, अमृतपूर्ण, कलश और चक्र तथा गदा है। 8वें हाथ में सभी सिद्धियों और निधियों को देने वाली जपमाला है। इस देवी का वाहन सिंह है और इन्हें कुम्हड़े की बलि प्रिय है। संस्कृत में कुम्हड़े को कुष्मांड कहते हैं, इसलिए इस देवी को कुष्मांडा। इस देवी का वास सूर्यमंडल के भीतर लोक में है। सूर्य लोक में रहने की शक्ति क्षमता केवल इन्हीं में है, इसलिए इनके शरीर की कांति और प्रभा सूर्य की भांति ही दैदीप्यमान है। इनके ही तेज से 10 दिशाएं आलोकित हैं। ब्रह्मांड की सभी वस्तुओं और प्राणियों में इन्हीं का तेज व्याप्त है। विधि विधान से पूजा करने पर भक्त को कम समय में ही कृपा का सूक्ष्म भाव अनुभव होने लगता है। ये देवी आधियों व्याधियों से मुक्त करती हैं और उसे सुख, समृद्धि और उन्नति प्रदान करती हैं। अतः इस देवी की उपासना में भक्तों को सदैव तत्पर रहना चाहिए। माँ कुष्मांडा की कथा। माता ने दैत्यों के संहार के लिए सिल्ला गांव में लिया था अवतार। दैत्यों का वध करने के बाद माँ कुष्मांडा कुम्हड़ी गांव आ गई। मंदिर परिसर में प्राचीन मूर्तियों के दर्शन होते हैं। रुद्रप्रयाग जिला मुख्यालय से करीब 30 किलोमीटर दूर कुम्हड़ी गांव में माँ कुष्मांडा का मंदिर है। माँ कुष्मांडा ने सिल्ला गांव में दैत्यों के संहार के लिए अवतार लिया था। दैत्यों का वध करने के बाद माँ कुष्मांडा कुम्हड़ी आ गई। यहाँ मंदिर परिसर में प्राचीन मूर्तियों के दर्शन करने श्रद्धालु आते हैं। कुम्हड़ी गांव के निवासी माँ कुष्मांडा के अवतार की कथा सुनाते हुए बताते हैं, 12 वर्ष में एक बार सिल्ला स्थित भगवान शिवजी एवं श्री शांडेश्वर महादेव के मंदिर में महायज्ञ होता है, जिसमें शामिल होने के लिए माँ कुष्मांडा की डोली वहां पहुंचती है। बहुत समय पहले की बात है। सिल्ला गांव स्थित भगवान शिवजी के मंदिर परिसर में दैत्य रहने लगा था। मंदिर में जो भी व्यक्ति पूजा करने जाता तो दैत्य को मार कर खा जाता। बारी बारी से उसने पूरे गांव खाली कर दिया। अंत में एक बूढ़ी माँ और उनका नाती बचते हैं। बूढ़ी माँ अपने नाती को मंदिर में पूजा के लिए भेजते समय बहुत दुखी हो जाती है। वो जानती थी कि यह उनके नाती का अंतिम दिन है, क्योंकि दैत्य उसको मार देगा। ऋषि अगस्त्य जी ने बूढ़ी माँ के पास जाकर कहा, आज शिवालय में पूजा करने मैं जाऊंगा। बूढ़ी माँ के नाती के स्थान पर ऋषि अगस्त्य मंदिर में पूजा करने पहुँचे। स्नान करने के बाद ऋषि शिवालय में पूजा करने गए तो दैत्य उनके सामने आ गया। अगस्त्य ऋषि ने दैत्य के साथ 7 दिन और 7 रात युद्ध किया और अंत में उन्होंने दैत्य को मार दिया। पर वहाँ तो और भी दैत्य पैदा होने लगे। ऋषि इन दैत्यों से युद्ध करते रहे, पर दैत्य कम होने का नाम ही नहीं ले रहे थे। इसी दौरान अगस्त्य ऋषि को आकाशवाणी हुई कि आप अपनी दाईं कांख मतलब बगल को मलो, जिससे माँ देवी का अवतार होगा जो राक्षसों का संहार करेगी। अगस्त्य ऋषि ने आकाशवाणी के अनुसार दाईं कांख को मला, जिससे माँ कुष्मांडा ने अवतार लिया। माँ ने एक एक करके राक्षसों का वध किया, पर जैसे ही धरती पर राक्षसों के रक्त की बूंद गिरती, वो उतनी संख्या में बढ़ते जाते। माँ कुष्मांडा ने सभी राक्षसों का वध करके उनके रक्त से खप्पर भर लिया, पर 2 बूंद धरती पर गिर गई, जिससे 2 राक्षस पैदा हो गए। माँ कुष्मांडा के खौफ से दोनों राक्षस वहाँ से भाग गए। बताया जाता है कि एक सिल्ला गांव में
तालाब में और दूसरा श्री बद्रीनाथ धाम में छिप गया। भगवान बद्रीनाथ जी सभी पर करुणा करते हैं। भगवान श्री नारायण ने उस राक्षस को भी शरण दे दी और कुमड़ी गांव के निवासी बताते हैं कि सिल्ला गांव और श्री बद्रीनाथ धाम में शंख नहीं बजाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि शंख बजाने से ये दोनों दैत्य बाहर निकल आएंगे। उनके अनुसार सिल्ला गांव में शंख तभी बजता है जब माँ कुष्मांडा की डोली वहां जाती है। दोस्तों, आज का प्रश्न है कि ऋषि अगस्त्य ने दैत्य के साथ कितने दिन और कितनी रात युद्ध किया था? इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। दोस्तों, आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद।